बाबा कहते हैं, एक समय वन में बसते प्रगनाद किनारन के हर जायो, कर कारण पाली के हाथ चढ़ियो, उसने कर छेली के संग रलायो, भूल गयो कुल के पराक्रम तू, अनुभयो हरि डूब चरायो, सुंदर ऐसे ही आत्मा शरीर संग, अब बुलाए के जीव कहावो। एक बात, एक शेरनी बच्चों को जन्म देकर हाथ निकाल गई, पीछे से एक चरवाहा आ गया, उसने शेरनी का वो बच्चा उठा लिया, भेड़ों का दूध पिला पिला कर पाल दिया, वो बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन एक शेर वहां आया, उसने देखा कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में चल रहा है और भेड़ों की तरह फिर रहा है। आश्चर्य में पड़ गया, कहने लगा, शेर का बच्चा हो और भेड़ में फिरे। वो शेर के बच्चे के पास गया और कहा कि तू शेर है। वो कहने लगा, नहीं मैं भेड़ हूं। उसने फिर कहा, तू शेर है। शेर के बच्चे ने कहा, नहीं मैं भेड़ हूं। शेर ने कहा कि मेरे साथ नदी पर चल। जब नदी पर गए तो कहने लगा, देख तेरा मेरा एक ही रूप है। शेर का बच्चा कहने लगा, हाँ। फिर शेर कहने लगा कि मैं भी गरजता हूं, तू भी गरज। जब सिंह गर्जना हुई तो परिणाम स्वरूप भेड़ें भी भाग गई और चरवाहा भी भाग गया। वास्तविक बात यह है कि ये आत्मा सचमुच मालिक के गुरु का अंश है। ये किसके वश में पड़ी हुई है? ब्रह्म के। ब्रह्म से तुर्यापति स्वामी निरंजन के अधीन और निरंजन से मन के अधीन हो गई है। जो इंद्रियां है ये भेड़ें और जो मन है वो चरवाहा है। ये आत्मा मन द्वारा कौमों मजहबों के कर्म कांडी बंधनों से बंधी हुई है। अब संत कहते हैं कि अपनी अपनी कौम, जाति, संप्रदाय और मत में रहकर आंतरिक वज्र कपाट खोलो, देखो कि तुम कौन हो। संत जीवों को इस मातलोक से निकालने के लिए आते हैं। उनको कोई और अच्छा नहीं होता, उनको कोई और इच्छा नहीं होती। कर्म काया का कर्म, पिंड प्रधान बसे आई, कर्ता ने काया उपजाई, वेद पुराण कर्म उपराजा, यासे करे जीव जग का। जब ब्रह्म ने ये मनुष्य शरीर उत्पन्न किया तो इसमें मन और बुद्धि डाल दी। मन ब्रह्म का नियत किया हुआ वाकबाल है। इसका ये कर्तव्य है कि रूह को अंतर्मुख आता प्राप्त होने दें। बाहरमुखी होकर संसारी भोग विलास में आसक्त रहे। यदि कोई हमारा शत्रु है तो केवल मन है। जब ब्रह्म ने ये दुनिया बनाई तो उसने अनेक धंधे इसके साथ ही बनाकर रख दिए और जीव इन धंधों में उलझ जाए और उसे मालिक का ध्यान भी न आए। फिर चारों वेदों को ऋषियों के द्वारा दुनिया में भेज दिया
ताकि यदि किसी को ध्यान भी आए तो ब्रह्म की का ब्रह्म से पार क्या ध्यान आए। जिसने भी संप्रदाय है सब ब्रह्म के बंधन में बंधे हुए हैं। हाँ, वे कामिल फकीर पूर्ण संत जो सतलोक है ये इनमें नहीं फंसे, उनको कौन फंसा सकता है। करता कर्म किया भी तारा ब्रह्म ने 84 लाख किस्म की योनि बना दी है, जिसमें 30 लाख किस्म के वृक्ष, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के जल के जीव, 4 लाख किस्म के देवी देवता, एक किन्नर गंधर्व, भूत प्रेत मनुष्य पशु आदि है। ये ब्रह्म ने क्यों बनाए? इसलिए कि उसका संसार बसा रहे। ब्रह्म वैसे तो स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है, परंतु अपने दायरे से बाहर जाने नहीं देता। काल अपर बल जाल पसारा, उन सब घेरी जीव को मारा। इसने कुल ब्रह्मांड को अपने वश में किया हुआ है, किसी को ज्ञान नहीं कि मालिक कौन है, मालिक कौन है। इसी में रहते हैं और इसी की पूजा करते हैं। कर्म कलन आप नचावे बाजी लाए
ज्ञान मन गावे, सर्गा मन गावे, मन गावे। हरि पास मिलन गगन दीवा सिरजन हार, तारी के मन लगिया, जय कबीर विचार। कबीर माया मन हर संसारी से, माला फेरे हरि तो गले रहती। कबीर माला बस जतन गावे, माला गात विश्वास जाने गात नहीं। माला मोहे लल पड़ी, गाते रही हो मोए, मन माया के गुरु के मिला हो। प्रिया करे अंगुली मन धारे प्रभु, तेरे जानी तो भला सको। माया तेरे कहाँ मिलो, हृदय जाति को गुरु चरण गुजराती, तो हमारा पुलियो बाहर जाति खिलाइए, अंतर जगते नाम काम होला फलक बराबरी सतगुरु सबको देखे, लेता नहीं कोई, लेता नहीं कोई। कहने लगा कि मैं भी गरजता हूं, तू भी गरज। जब सिंह गर्जना हुई तो परिणाम स्वरूप भेड़े भी भाग गई और चरवाहा भी भाग गया। वास्तविक बात यह है कि ये आत्मा सचमुच मालिक के गुरु का अंश है। ये किसके वश में पड़ी हुई है? ब्रह्म के। ब्रह्म से तुर्यापद के स्वामी निरंजन के अधीन और निरंजन से मन के अधीन हो गई है। जो इंद्रियां है ये भेड़े और जो मन है वो चरवाहा है। ये आत्मा मन द्वारा कौमों मजहबों के कर्म कांडी बंधनों से बंधी हुई है। और संत कहते हैं कि अपनी अपनी कौम, जाति, संप्रदाय और मत में रहकर आंतरिक वज्र कपाट खोलो, देखो कि तुम कौन हो। संत जीवों को इस मातलोक से निकालने के लिए आते हैं। उनको कोई और अच्छा नहीं होता, उनको कोई और इच्छा नहीं होती। कर्म काया का कर्म, पिंड प्रधान बसे तन कर्ता ने काया उपजाई, वेद पुराण कर्म उपराजा, यासे करे जीव जग का। जब ब्रह्म ने यह मनुष्य शरीर उत्पन्न किया तो इसमें मन और बुद्धि डाल दी। मन ब्रह्म का नियत किया हुआ वाग्वाल है। इसका ये कर्तव्य है कि रूह को अंदर खाता प्राप्त होने दे। बाहर मुखी होकर संसारी भोग विलास में आसक्त रहे। यदि कोई हमारा शत्रु है तो केवल मन है। जब ब्रह्म ने ये दुनिया बनाई तो उसने अनेक धंधे इसके साथ ही बनाकर
रख दिए और जीव इन धंधों में उलझ जाए और उसे मालिक का ध्यान भी न आए। फिर चारों वेदों को ऋषियों के द्वारा दुनिया में भेज दिया ताकि यदि किसी को ध्यान भी आए तो ब्रह्म भी का। ब्रह्म से पार क्या ध्यान आए। जिसने भी संप्रदाय है सब ब्रह्म के बंधन में बंधे हुए हैं। हाँ, वे कामिल फकीर पूर्ण संत जो सतलोक गए वे इनमें नहीं फंसे। उनको कौन फंसा सकता है। करता कर्म किया भी तारा ब्रह्म ने 84 लाख किस्म की योनि बना दी है, जिसमें 30 लाख किस्म के वृक्ष, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के कबीर चले आपको होए जाए। सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी प्राण सजे पल पीछे सुमिरन सुर दिल गाइए मुख से कुछ ना हो बाहर से पट से अंतर से पट को माला फेर समन खुशी गाते करुणा होए मन माला के माला फेर डूबया करता मन का मन का हरि बात मिलन दीना जनहार तारी के मन लगिया करे कबीर कबीर माला मन हर संसारी माला फेरे हरि तो गले कबीर माला बात जतन माला विश्वास जानेगा माला मोटे लड़ पड़ी काफे रही हो मन माला के गुरु तेरा हो दिया करे अंगुल गुने मन धारे चहो जिसे जाने तो गया माला तेरे कहाँ गयो हृदय गाठी गुरु चरण तो हमारा बाहर जाति बुलाइए अंदर काम होला ब्रह्म से तुरियापद के स्वामी निरंजन के अधीन और निरंजन